ये एडिशनल रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के क्या हैं। पावर रूल है सबसे पहले कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया है जिसकी कोई पावर है, और यहाँ पे हम जनरली करेंगे कि वो जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ एक्स जो है, उसकी पावर एन है। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड भी हो जाएगा, वाई की वैल्यू रखें, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, ये आपके पास आ गया। अब इसको आपने याद ऐसे रखना है कि ये इक्वल होगा पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर देनी है और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने ऐसे याद रखना है। पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर देनी है, एन थी एन माइनस वन होगी उस फंक्शन की, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है। अब अगर वो x की पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, ये वाला फंक्शन जो है, तो यहाँ x की पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे n x की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और पावर के अंदर है x, उसका डेरिवेटिव वन बन जाता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपके पास होना था डी बाई डी एक्स ऑफ, अब y जो है x की पावर n है, तो आपने वही पावर रूल लगाना है ऊपर वाला, पावर साइड पे एक पावर कम, ठीक है, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर के अंदर यहाँ पे क्या है, एक्स है, वो वन हो जाता है डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल अगर आपके पास एक्स है पावर के अंदर, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एक कम कर देंगे। ठीक है, यानी ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन आपके पास क्या आ गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसी को अप्लाई करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर थ्री है, तो क्या हो जाएगा, पावर साइड पे एक पावर कम कर दी, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अगर आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स की टू है, अब ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर टू, और इस पर पावर फार्मूला लगा देंगे एक्स की पावर टू पर, टू एक्स इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, पावर साइड पे एक पावर कम कर दें तो टू एक्स, टू इससे मल्टीप्लाई होके सिक्स एक्स ही जवाब आ जाएगा, या पावर वैसे ही इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक पावर कम कर दें, तब भी यही जवाब आएगा। ठीक हो गया, ये हमने रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। और ये है आपके पास, ये फंक्शन है, फ़र्ज़ करें इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो पावर साइड पे एक पावर उसकी कम कर दी, और पावर के अंदर जो फंक्शन था टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसका डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ पर हम कोशेंट फार्मूला लगा देंगे उसी तरह से जैसे हम पिछली एक्सरसाइज करते हैं। अब है नेक्स्ट रूल है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। आपने इसको याद कैसे रखना है कि y आपके पास है e की पावर f ऑफ x, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो e की पावर f ऑफ x एज इट इज़, और इस पावर का डेरिवेटिव आपने ऐसे याद रखना है। अगर e की पावर x है तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का आगे डेरिवेटिव वन हो जाना था, लिखने की जरूरत नहीं होती। e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x, और 2x पावर का ये डेरिवेटिव, 2x का क्या होता है, 2 होता है आपके पास डेरिवेटिव, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। बाकी फंक्शन जैसे मर्जी चेंज होते रहें। ठीक है, उसके बाद है लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, कि अगर नेचुरल लॉग है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो वन ओवर दैट फंक्शन, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने ऐसे याद रखना है, वन ओवर दैट फंक्शन, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव वन ओवर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाना है, वन ओवर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, आपने ऐसे याद रखना है। वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, तो ये वन ओवर एक्स आपके पास उसका डेरिवेटिव आ जाना। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव वो टू एक्स प्लस ज़ीरो, तो आपके पास टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाना था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपने अप्लाई करना है आगे। वही आपके पास है कि चेन रूल है, वाई है आपके पास, वाई फंक्शन ऑफ यू आप लिख देते हैं, और यू फर्दर फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, जी ऑफ एक्स है, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आपने मालूम करना है, तो पहले वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, यानी आप उसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डेरिवेटिव, आपने तो फंक्शन ऑफ एक्स मालूम करना है, लेकिन वाई फंक्शन ऑफ यू भी है, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये कट के आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाता है। क्लियर हो गया, तो ये हमें आसानी पैदा करेगा कुछ सवालों को हल करने के लिए, जहाँ पे हमें डेरिवेटिव y का मालूम करना हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें तो ये दिया गया है कि y फंक्शन ऑफ u है,
तो हम यहाँ से डी वाई बाई डी यू मालूम करेंगे, लेकिन हमें तो मालूम करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इस चेन रूल के मुताबिक लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यू आपको दिया गया होगा कि किसके इक्वल है, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव मालूम कर लेना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू पहले मालूम करना है यहाँ से, वही फार्मूले पुराने, पावर साइड पे एक पावर कम पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम उसे लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स आप यहाँ से निकालेंगे, वो वैल्यू रखेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने इस तरह से करके ये सवालात हल कर लेने हैं। आपके मेन यहाँ पे यही हैं दो जो आपने पढ़े हैं, पावर फार्मूला, फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, और उसके बाद आपके पास क्या है कि आपने लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव याद रखना है। ये एक्सरसाइज है 3.4, मैं इसकी तस्वीर बना रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और इसकी मैं तस्वीर भी बना के आपको भेज देता हूँ, ये आपने हल कर लेनी है एक्सरसाइज 3.4 जो है इन्हीं फार्मूलों से। क्लियर हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।